So now today we want to discuss very simple theoretical points. सबसे पहले इसमें हमारे पास आ जाता है बेटा कि आपको 2 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता है, फ्रिक्शन इज ए नेसेसरी एविल कमेंट ऑन द स्टेटमेंट। तो क्या होगा इसका मीनिंग कि ये जरूरत भी है और दुश्मन भी है, जरूरत वाला दुश्मन। तो दैट मीन्स कि देयर आर सर्टेन एडवांटेजेस, कुछ ऐसी फिनोमिना है विच आर नॉट पॉसिबल विदाउट फ्रिक्शन, बट along with that there are disadvantages also। तो इसलिए हम इसमें सबसे पहले क्या डिस्कस करेंगे, वी विल डिस्कस एडवांटेजेस ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अब सबसे पहला एडवांटेज तो इसमें यही है कि ये जो मैं लिख रही हूँ, जो राइटिंग है, दैट इज पॉसिबल ओनली एंड ओनली ड्यू टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। आपने देखा है कि आपके पास कोई फोटोग्राफ हो, ग्लेज्ड पेपर हो, उसके ऊपर आप ये लिखोगे तो आप लिखते बाद में हो तो वो उस पर टिकता नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नहीं है। राइटिंग ऑन द ब्लैक बोर्ड, चॉक एंड ब्लैक बोर्ड, तो उसमें क्या है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। इसी तरीके से वॉकिंग ऑफ अ पर्सन, दैट इज ओनली पॉसिबल ड्यू टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। आप देखिए मार्बल फ्लोर के ऊपर आप चलते हो तो उसमें गिरने के चांसेस होते हैं कि नहीं? क्यों? क्योंकि जितना सरफेस स्मूथ होगा तो उसमें बेटे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन उतनी कम होगी, तो नेचुरली दैट विल कॉज। अब आप कहोगे हैं मेरे को ये पॉइंट नहीं समझ आया बच्चे, कि जब आप इसमें देखते हो वॉकिंग में, आपको याद होगा कि हम उसमें ये कहते हैं कि वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द वेट हेल्प्स टू मूव द पर्सन। अब अगर बच्चे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नहीं होगी तो वो कंपोनेंट वेट का इतना ज़्यादा होगा कि दैट विल प्रोड्यूस लार्ज एक्सलेरेशन और पैर वो हो गया, समझे? पानी अगर फर्श के ऊपर हो तो कितनी जल्दी रिस्क होता है गिरने का, पैर स्लिप करता है ना बाथरूम में अक्सर। तो इसीलिए तो यानी कि वॉकिंग इज नॉट पॉसिबल विदाउट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। इसी तरीके से आपके पास व्हीकल जो है, ब्रेक अप्लाई करते हो तो व्हीकल रुकता है, तो ब्रेक अप्लाई करने पे क्या होता है, देयर इज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टायर्स एंड द रोड, ग्राउंड। जो रोड है उसकी और टायर्स के बीच में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एग्जिस्ट करती है। उस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वजह से क्या होगा, व्हीकल जो है वो रुकेगा। मूविंग वेल्ट्स रिमेन ऑन द रिम ऑफ अ व्हील बिकॉज ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अब ये आप और तो और छोड़िए, इफ यू वांट टू फिक्स वन नेल, एक कील आपने वॉल के ऊपर, दीवार के ऊपर लगाना है, दैट विल ऑल्सो बी पॉसिबल ओनली ड्यू टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो ये सारी आपके पास क्या आ गई, एडवांटेजेस ऑफ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। उसके बाद हम इसमें डिस्कस करते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अब ठीक है भाई, मैंने अभी कहा कि भाई हम ब्रेक्स अप्लाई करते हैं, सो व्हीकल जो रुकता है दैट इज ड्यू टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टायर्स एंड द ग्राउंड एंड द रोड। लेकिन इट विल कॉज वियर एंड टियर ऑफ द टायर्स। टायर्स घिसते हैं कि नहीं? घिसते तो इसी वजह से हैं, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वजह से हैं। अब इसी तरीके से व्हेन वी आर सेइंग कि भाई कोई भी मशीनरी है आपकी, ठीक है, तो दैट मीन्स अगर उसमें फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रही है, दैट मीन्स लॉट ऑफ एनर्जी विल बी वेस्टेड टू वर्क अगेंस्ट दैट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। उस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के अगेंस्ट काम करने में बहुत सी एनर्जी जो है वो क्या हो जाएगी, यूज हो जाएगी। तो वो क्या आ गया, वो डिसएडवांटेज ही होगा ना। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन causes wear and tear of the moving parts of machine, and naturally it will restrict the speed of moving vehicle,
significant amount of energy is wasted, and obviously efficiency of any device that will reduce due to this force of friction. तो इसका मतलब ये पता लग गया हमें कि भी काफ़ी एनर्जी जो है हमारी वेस्ट हो जानी है, ठीक है। बट इन स्पाइट ऑफ दैट हमें ये पता है कि अगर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नहीं होगी तो काम ही नहीं होगा। तो इस वजह से हम क्या कहेंगे कि वी नो इन स्पाइट ऑफ द लॉस ऑफ एनर्जी very daily life phenomena are not possible without force of friction. Hence, friction is a necessary evil. इसलिए हम इसमें ये कहते हैं कि फ्रिक्शन क्या है, एक नेसेसरी एविल है। तो अब यहाँ से फिर नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कि करें क्या। अब एक चीज़ हमें पता है कि ये चीज़ सही नहीं है, पर इसके बगैर गुजारा भी नहीं है, तो इसलिए हमारी कोशिश क्या होगी, वी विल सी हाउ वी कैन रिड्यूस दिस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो मेथड्स ऑफ रिड्यूसिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, तो इसलिए हमें क्या देखना है कि हम किस तरीके से इस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं। इसमें नंबर 1 हम क्या कहते हैं, पॉलिशिंग द सरफेस। कि भाई जैसे कोई सरफेस रफ है, हमने कहा था ना कि देयर इज इंटरलॉकिंग ऑफ इरेगुलरिटीज, तो अगर अच्छी तरह से पॉलिश कर दें तो वो जो रफनेस है वो क्या हो जाएगी बेटा, रिड्यूस हो जाएगी। हाँ, एक चीज़ हमेशा याद रखना कि सरफेस शुड नॉट बी हाईली पॉलिश्ड। हाईली पॉलिश नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए बेटा हाईली पॉलिश? उससे क्या हो जाएगा, अगर हाईली पॉलिश्ड है उससे क्या हो जाएगा, हम कहते हैं पॉलिश्ड हो, हाईली नहीं, क्योंकि उसमें फिर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो जाएंगी बहुत ज़्यादा, विच विल इंक्रीज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, बजाय कि उसको कम करने के। दूसरा, इसमें पॉलिशिंग के बाद हम कहते हैं आप ऑयल करिए। किसी भी मशीनरी की बात आप कर रहे हो तो ऑयल करने का मतलब कि यू आर सेइंग लुब्रिकेशन। बेटा आप घर में ही देखते हो, आपके मदर स्विंग मशीन पे काम करते हैं, मान लो वो 6 महीने बाद स्विंग मशीन निकाल के काम करने की कोशिश करते हैं, कोई रिपेयर वर्क करना है, तो वो कहते हैं अरे बाप रे ये मशीन तो चल ही नहीं रही, बहुत हैवी है। ठीक है, फिर वो क्या करेंगे, पहले उसको अच्छी तरह से साफ़ करेंगे, साफ़ करने के बाद वो स्पेशल कहते हैं ये मशीन का तेल, तो वो ऑयल देते हैं उसको। तो दैट मीन्स लुब्रिकेशन से क्या होता है कि जो दो सरफेसेस हैं उनके बीच में क्या आ गई, ऑयल की लेयर आ गई, एंड दैट ऑयल लेयर विल रिड्यूस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन दोज टू सरफेसेस। तो लुब्रिकेशन जो है दैट ऑल्सो रिड्यूसेस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। इसीलिए हम कहते हैं ना कि भी बारिश वाले दिन बारिश में चलना मुश्किल है, तो उसमें वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू आ जाएगी। तीसरा, इसमें फिर हम क्या कर सकते हैं जो बड़ा ज़रूरी भी है, और दैट इज टू कन्वर्ट स्लाइडिंग फ्रिक्शन इनटू रोलिंग फ्रिक्शन। जैसा कि बच्चे, कोई भी आपके पास बहुत हैवी सूटकेस है, उस हैवी सूटकेस को आप मूव करवाना चाहो, क्या करोगे, हैवी सूटकेस आपके पास, हैवी सूटकेस को पकड़ के घसीटते हो, खूब दम लगता है। आजकल देखा है हर एक चीज़ पे, बैग्स पे भी व्हील्स लगे आ गए। तो क्यों? क्योंकि उससे क्या हो जाता है कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन कन्वर्ट्स इनटू रोलिंग फ्रिक्शन, एंड यू नो दैट वैल्यू ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन इज क्वाइट लेस एज कंपेयर टू स्लाइडिंग फ्रिक्शन। और उसके साथ साथ में इसमें हम एक और क्या कहते हैं, स्ट्रीमलाइनिंग। आपने देखा है टायर्स में हम कहते हैं
KVG उनकी स्ट्रीमलाइनिंग कर दो, यानी कि उसके अंदर वो जो है मूव इस तरीके से करेंगे कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू जो है वो रिड्यूस हो सके. सो दिस इज वेरी सिंपल बेसिक कॉन्सेप्ट्स इसमें जो हमने डिस्कस किए हैं कि सिंपली हमने इसमें लिया है कि भाई देयर आर certain advantages, or you can say there are certain daily phenomena which are not possible without force of friction. But in spite of that, there are certain energy losses also. So it means what? We have to compromise. कि हम इसके बिना रह नहीं सकते. Phenomena are not possible even though there is certain wastage of energy. तो बीच का रास्ता क्या है कि we should reduce the value of force of friction. तो we discuss कि we किस किस तरीके से हम इस force of friction को reduce कर सकते हैं. So this all was in the about this force of friction. So please wait करिए next वीडियो की. और उस वीडियो में अब हम क्या लेके आने वाले हैं, the numerical problems, कि जो कुछ आपने इसमें पढ़ा, ठीक है, तो हम उसके रिगार्डिंग डिफरेंट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे जिससे आपके कॉन्सेप्ट्स और क्लियर होंगे. सो प्लीज़ बी विद अस. सो थैंक यू.